हे સર્વશક્તિમાન અમારા આકાશમાંના બાપ, આ સમય અમે તમારા પવિત્ર નામને ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પિતા, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અમારા પગ પર ઊભા રહીને તમને ધન્યવાદ, તારી સ્તુતિ કરવાની કૃપા આપી. જેમ સ્વર્ગમાં તમારું નામ ઊંચું ને પવિત્ર છે, પ્રભુ અમે ચાહીએ છીએ કે અમારી મધ્યે તમારું નામ પવિત્ર મનાવો અને અમારી મધ્યે તમને સ્તુતિમાન તથા મહિમા મળો. અમારી સ્તુતિ આરાધના, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પરાક્રમી નામમાં હું આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. અને આજે સવારે પ્રભુ પિતા પરમેશ્વરનો ખૂબ જ આભાર કે પ્રભુએ આપણને તેની પવિત્ર હજુરમાં આવવાને પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણથી તેની હજુરમાં બોલાવ્યા. એની માટે હું પ્રભુનો ખૂબ આભાર માનું છું, સ્તુતિ કરું છું. ગયા અઠવાડિયાની અદ્ભુત સેવાઓની માટે પણ પ્રભુનો આભાર. અને આપણા ચર્ચની રેગ્યુલર પ્રાર્થના સભા તેમજ બહારની સેવાઓને પ્રભુએ પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરી અને હું પ્રભુનો આભાર માનું છું. આ સમયે આવો આપણે પ્રભુના પવિત્ર વચન પાસે જઈશું. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક અને તેનો 27મો અધ્યાય. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 27મો અધ્યાય અને આપણે તેની 27મી કલમને વાંચીશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 27મો અધ્યાય અને તેની 27મી કલમ. જે વચન આપણે હંમેશા સાંભળતા આવ્યા છે એ જ વચનમાં હવે આપણે આગળ વધીશું અને પ્રભુ આજના વચનથી, સંદેશથી આપણામાંના દરેકને પુષ્કળ આશીષિત કરે. આવો ઉત્પત્તિનું પુસ્તક 27મો અધ્યાય અને તેની 27મી કલમ આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. અને તે પાસે આવીને તેને ચૂમ્યો અને તેણે તેના લુગડાની વાસ લીધી ને તેણે તેને આશીર્વાદ દીધો ને કહ્યું, જો યહોવાથી આશીર્વાદ પામેલા ખેતરની વાસ સરખી મારા દીકરાની વાસ છે. આમીન. પ્રાર્થના કરી. હે સર્વશક્તિમાન મારા આકાશમાંના બાપ, અમે આ સમયે તમારા પવિત્ર નામને ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ તથા સ્તુતિ કરીએ છીએ કે આ સમય પ્રભુ તમે અમારી મધ્યે તમારા વચનને મોકલી આપ્યું. આ પવિત્ર વચનથી તમે અમારી સાથે વાત કરો. પ્રભુ મારા મુખને ખોલો, મારામાં બોલો અને વચનથી અમે સર્વ આશીષિત થઈએ. પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો આજે સવારે હું પ્રભુનો આભાર માનું છું, સ્તુતિ કરું છું. ફરી વખતે તેણે જે વચન આપણી મધ્યે મોકલી આપ્યું, આ વચનમાં આગળ વધીશું. અને આજે સવારે બ્રધર સૂર્યવંશીનો મારી પાસે ફોન હતો कि सिस्टर पुणे से हमारे साथ कई भाई बहन आ रहे हैं, तो कोशिश करना हिंदी में मैसेज देने. तो मैं धन्यवाद देती हूँ. हमारे प्रिय भाई की विनती को मैं मान लेती हूँ, आदर करती हूँ. और आज का संदेश हम हिंदी में सुनने की तैयारी रखें. और मेरी दुआ प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता मुझे हिंदी बोलने में अनुग्रह दे. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि सदा मैं हरदम गुजराती बोलती हूँ, लेकिन यही संदेश को हिंदी में बोलने के लिए मुझे पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह से भर दे. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा बाप हर एक देश के भाषा के हालेलुया और जाति जातियों का वो प्रभु है. तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. और मेरी दुआ प्रार्थना है कि परमेश्वर ये वचन हिंदी में बोलने मुझे मदद करे. और यदि कोई गुजराती शब्द के साथ भेल बन जाता है या खिचड़ी बन जाती है, मिक्स हो जाता है, तो भी मुझे क्षमा करना. प्रभु जरूर आपको मदद करेगी. क्योंकि हम इंसान की आवाज, इंसान का शब्द नहीं सुन रहे हैं,
हम पिता परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और इस कारण जरूर खुदा बाप हमें इस वचन से आशीषित करेगा ही करेगा। तो आइए यही वचन को मैं हिंदी में पढ़ने की कोशिश करती हूँ और पिता परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। उत्पत्ति उसका 27 अध्याय और उसकी 27 आयत। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते इस वचन के लिए और कई समय से कई संडे परमेश्वर हमें यही वचन दे रहा है और वचन का जो मुख्य भाग उद्देश्य है पहलोठे। प्रभु कहता है कि सब पहलोठे मेरे हैं, हालेलुया, उनको मेरे लिए पवित्र करना, हालेलुया। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जानते हैं कि खुदा बाप को हमेशा पहला फल पसंद है। हमारे जीवन के अंदर प्रथम स्थान उनको रहे, हमारा जीवन के अंदर पहला भाग परमेश्वर को मिले, वो सब परमेश्वर की योजना है। जैसे निर्गमन 13 उसके अंदर प्रभु का वचन कहता है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा। हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता मूसा के साथ बातें करता था, हालेलुया, इनडायरेक्ट नहीं लेकिन डायरेक्ट बात करते थे। और उसने कहा कि सब इस्राएलियों को ये बात बता दे। क्या? प्रभु का वचन कहता है कि जो पहला संतान या पहला फल, पहला बेटा या जेठा जो भी है, प्रभु का वचन कहता है कि अपनी माँ के जेठे को उन्हें मेरे लिए पवित्र मनाना वह मेरे ही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि पहलोठे यानी जेठे, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ કે જ્યેષ્ઠ કે પ્રથમ પ્રભુનું વચન કે તમારા માટે તેને પવિત્ર કરવા, કેમ? કેમ કે તેઓ મારા છે। પ્રેઝ ધ લॉर्ड। जितने भी जेठे कहलाते हैं परमेश्वर उसके ऊपर दावा करता है कि वो मेरा है, हालेलुया। और हमने पवित्र शास्त्र बाइबल से जान लिया है कई वचनों के द्वारा कि परमेश्वर ने कहा है कि पहलोठे मेरे हैं, जेठे मेरे हैं। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि माँ का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा संतान परमेश्वर का नहीं है, वैसा कभी नहीं। लेकिन एक चीज परमेश्वर ने हमें सिखाई है और प्रभु ने हमें उस बात को बताया है कि चाहे हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या 10वें नंबर के माँ बाप के संतान क्यों न हो, लेकिन अगर हम वचन के मुताबिक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने आप को हम पवित्र करते हैं तो हम परमेश्वर के नजरों के अंदर पहलोठे हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और याकूब की पत्री के अंदर लिखा गया है कि वचन से, जो वचन प्रभु के वचन को मानते हैं, वचन के मुताबिक चलते हैं, जितने संतान, जितने व्यक्ति, जितने मनुष्य जिनका वचन से जन्म हुआ है, वे सब परमेश्वर की नजर के अंदर, परमेश्वर की दृष्टि के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रथम फल है, हालेलुया। मैं पढ़ना चाहती याकूब 1 और उसकी 18 आयत। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, बोलिए सत्य के वचन के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा, हालेलुया, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रेज द लॉर्ड। सत्य का वचन, सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और हम जानते हैं कि ये वचन परखा हुआ है। आग में 7 बार
परखा हुआ ये वचन हालेलुया शुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे सोने को आग में हम डालते हैं वो शुद्ध होता जाता है, शुद्ध सोने से भी ज्यादा ये पवित्र वचन शुद्ध है। हालेलुया। ये सत्य वचन के द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं, सत्य वचन के द्वारा जिसका उद्धार हुआ है, सत्य वचन के द्वारा जिसको नया जन्म मिला है और जिनका नाम जीवन के पुस्तक में खुदा बाप ने लिखा है, जिन जिन लोगों का नाम जीवन के पुस्तक के अंदर पाया जाता है उन सबों के लिए खुदा बाप का वचन कहता है कि वो मेरा प्रथम फल है। हालेलुया। उनको ज्येष्ठ कहा जाता है, उनको जेठा कहा जाता है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा मेरी और आपकी आत्मा उद्धार पाई है। हालेलुया। हम वचन के संतान हैं, हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के संतान हैं। और वचन कहता है जितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। बाकी तो प्रभु का वचन कहता है कि सब मनुष्य मेरा है, जैसे पिता का प्राण वैसा पुत्र का प्राण भी मेरा ही है। हर मनुष्य को प्रभु प्यार करता है और हर मनुष्य के लिए खुदा बाप की मर्जी है कि किसी का नाश न हो, लेकिन हर एक व्यक्ति उद्धार पाए या अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। और हमने प्रभु का वचन को पिछले समय के अंदर देखा है, हमने पाया है इस वचन को कि हम जानते हैं कि याकूब का भाई बड़ा एक भाई था जिसने अपना प्रथम फल या जेठे या पहलोती की आशीष को तुच्छ माना और वो आशीष याकूब के पास आई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन याकूब को आशीष पाने के लिए डायरेक्ट वो बाप के पास नहीं गया, लेकिन आशीष पाने के लिए कई प्रकार के उसमें से उसको निकल कर अपने बाप के पास जाना पड़ा। वैसे ही हमारे लिए प्रभु की ये मर्जी है कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारा प्रभु जो सिंहासन पर बैठा है उसकी आशीष पाने के लिए हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने को शुद्ध करते हुए, अपने को पवित्र करते हुए परमेश्वर का हालेलुया वचन को मान के हमारे वस्त्र को पवित्र करते हुए हम खुदा बाप के पास जाएं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हमने परमेश्वर के इस वचन को देख लिया है और हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि याकूब के भी 12 संतान या कुल थे। उसमें से जो उसका पहला बेटा था, मतलब कि माँ के द्वारा सांसारिक रीति से उसका जो जेठा पुत्र था, प्रभु का वचन कहता है उसने अपने पिता के बिछौनों को अशुद्ध किया और वो आशीष उसके पास से चली गई। और वचन में लिखा है हालेलुया कि पहलोठों की आशीष लेवी को दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि लेवी कौन है? लेवी वो प्रजा, वो लोग, वो कुल है जिसको खुदा बाप का हालेलुया भजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, अर्पण करने के लिए खुदा बाप ने उसको अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उन 12 कुल में से लेवी कुल को अलग करके उसमें से ही याजक और प्रमुख याजक खुदा बाप ने बनाया। लेकिन अपने हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम नए नियम के लेवी बन चुके हैं, आपने वो हिस्सा हमें दिया। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। सुनिए, अभी जब हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार पाया, उसके पवित्र रक्त के द्वारा हमारे गुनाहों को परमेश्वर ने माफ किया, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, परमेश्वर ने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा देकर परमेश्वर के लोग बनाया। और उसके साथ पतरस के पत्री के अंदर लिखा गया है कि पहले हम उसकी प्रजा नहीं थे, पहले हम उनके लोग नहीं थे, हम पहले उद्धार पाए हुए लोग नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह को धन्यवाद दो, उसने कहा कि मैंने तुमको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया।
कोटि धन्यवाद देती हूँ कि वहाँ परमेश्वर का वचन हमें हालेलुया अद्भुत रीति से कहता है कि हम परमेश्वर के अंदर हालेलुया कितने आशीष के संतान बन चुके हैं। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, और मैं पढ़ना चाहती हूँ उसके 9 आयत। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9 आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, 9 आयत, पर तुम एक चुना हुआ वंश, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कौन है? चुने हुए लोग, बोलो चुना हुआ। आमीन आमीन। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजक का समाज। कौन सा समाज? राज पदधारी, बोलो पदधारी। वैसे तैसे नहीं, आकर बैठ गए वैसे नहीं। परमेश्वर ने हमें पद दिया है, परमेश्वर ने हमें जगह दी है, परमेश्वर ने हमें चुना है। न केवल उसने हमें चुना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। परमेश्वर ने संसार से हमें अलग किया है। परमेश्वर ने अपने लहू की निशानी हमारे पर रखी है और पवित्र आत्मा की मोहर हमारे आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर ने लगाई है। फिर से मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। कितनी बड़ी चीज, हालेलुया, कितना बड़ा तोहफा सर्वशक्तिमान खुदा बाप से हमें मिला है। हम उसकी प्रजा नहीं थे, हम उसके लोग नहीं थे, हम तो दलदल की कीच के अंदर फंसे हुए लोग थे, हम शैतान के संतान थे। बाइबल में लिखा है, जो पाप करता है वो शैतान का है, वो शैतान का दास है, और शैतान का काम चोरी करना, घात करना, नष्ट करना। लेकिन हम खुदा को बहुत धन्यवाद देते हैं, चाहे हमारे परिवार के अंदर हम पहले हैं या हम आखिर के संतान हैं, लेकिन यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुदा बाप ने हमें राज पदधारी याजकों का समाज बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उनका बेटा होने का अधिकार दे दिया है। जब हम उसके संतान हैं तो हम उसके वारिस भी हैं। जो खुदा का है, जो पिता का है, सब कुछ उनके संतान का है। तो हम प्रभु को इस वचन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमने अभी इसी वचन के अंदर कि जब हालेलुया पिता अपने पुत्र को आशीष देने के लिए हालेलुया उसने अपना मुंह को खोला, तब परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है कि पिता ने पुत्र को कहा कि तू मुझे चूम, और पुत्र ने अपने पिता को चुम्बन किया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल का ये सिद्धांत है कि पिता को चुम्बन करना। बाकी समाज के अंदर हम देखते हैं पिता पुत्र को चुम्बन करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बाप कहता है अपने पुत्र को कि तू मुझे चुम्बन कर। और इस वचन से हमने कई संदेश सुन चुके हैं हम। हालेलुया। पिता को चुम्बन करना या पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर चुम्बन करना यानी परमेश्वर से प्यार करना, यानी पिता को प्यार करना, उसका अर्थ होता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। पिता को चुम्बन करना मतलब कि उसकी एक एक आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। उसके एक एक आज्ञाओं को अपने सिर पर उठाकर हालेलुया आदर के साथ अपने जीवन को जीना, उसको कहा जाता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। जो लोग प्रभु के चरणों में आते हैं या अपने आप को परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, लेकिन वो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो बाहर से तो दिखते हैं कि वो
परमेश्वर का भजन कर रहे हैं, परमेश्वर के चरणों में जा रहे हैं, वो क्रिसमस मना रहे हैं या न वो इतवार को चर्च में जा रहे, सब बाहर से तो दिखता है, लेकिन उनके जीवनों को खुदा बाप जानता है कि वो कितनी आज्ञाओं को मानता है, दिल से वो कितना प्यार करता है। मुझे पता है मेरे सबसे छोटा भाई मित्र था बड़ौदा शहर के अंदर, वो बहुत धनी बाप का बेटा और बहुत रईस जगह पर, बहुत रईस है वो, और उसके पिताजी उम्र के कारण थोड़ा सा सुनने में उसका क्या बोले कि दिक्कत आ गई, वो कम सुन रहे थे, बहरे हो गए थे, सुनते थे बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सुन सकते थे, पार्शियल हियरिंग जिसको हम कहते हैं। तो उसका पिता उसको कुछ कहे, वो अपने बाप का एक ही लूटा बेटा, और बाप उसको कहे तो सर ऐसा ऐसा हिलाए कि हाँ बाप मैं करता हूँ, लेकिन मुझसे बोलता है बस तुझे यही बेटा, मतलब वो अंदर से बोलता है कि बस तेरा ही मानना, तू कैसा है, और गालियां भी बक लेता था। बाप को ऐसा लगे कि बेटा हाँ बोलता है, मेरा काम करने के लिए वो हाँ बोल रहा है, लेकिन शब्द से आवाज से वो कहता है, अपने बाप को गाली देता है। फिर ये बात आकर मेरे घर में उसने बताया, हाँ किसकी कही हुई बात नहीं, मेरे ही घर के अंदर उसने बताया कि मारा बाप ने मैं आज आम कीधું બહેરો છે ને એ મને કશું કે હસતો હસતો હા પાડું પણ અંદરથી તો એને ગાળો બોલી। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, बाप को बता नहीं कि बेटा मुझे गाली दे रहा है, बेटा अंदर से मुझे घृणा कर रहा है, मुझे धिक्कारता है। वो बाप तो बेचारा उसका बेटे का चेहरा देखकर समझता है कि कितना अच्छा मेरा बेटा है, लेकिन हम जाने और माने कि हमारा प्रभु दिल को जांचने वाला है। मनुष्य बाहर के दिखावा तरफ देखता है, लेकिन मनुष्य हृदय भीतर की बातों, हृदय के अंदर की बात को, सोच को बराबर समझता है। हम परमेश्वर से अपने आप को कभी छिपा नहीं सकते हैं, और इसके लिए प्रभु चाहता है हमारा बैठना उठना चलना सचमुच में प्रभु को प्यार करे, एक्शन से नहीं, दिल की गहराई से हम उसको प्यार करें। हम उसको प्यार करें मतलब हम उसकी आज्ञाओं को माने, हालेलुया। न दाएं न बाएं हम मुड़े नहीं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर ये एक सच्ची प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हमारे जीवन में सच्चा प्यार खुदा बाप के लिए होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ भी हो मैं आपकी आज्ञाओं को मानूंगा, क्योंकि आपने मुझे दलदल की किस्से निकाल कर अपने सिंहासन पर बैठने के लिए आपने मुझे योग्य बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पुत्र ने पिता को चुमा, और हम जानते हैं भजन संहिता 2 अध्याय के अंदर प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 2 अध्याय, हालेलुया। ये बात हम सुन चुके हैं, लेकिन हमारे कई भाई बहन पहली बार चर्च के अंदर आए हैं, तो उनके लिए ऊपर से थोड़ा कहना जरूरी रहेगा ताकि सब समझे। और फेसबुक पर या यूट्यूब पर आजकल लोग मुझे हिंदी प्रचार, मेरी हिंदी प्रचार को सुनेंगे, और प्रभु उनको आशीष करे। भजन संहिता उसका 2 अध्याय, और वहां परमेश्वर का वचन इस तरह हमें कहता है, 12 आयत। भजन संहिता उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत, वहां लिखा है, पुत्र को चुमो, पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भटकने को है। धन्य है वो जिसका भरोसा उस पर है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है पुत्र को चुम्बन करो। वो पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो पुत्र कैसा है? वो अनादि काल से अनंत काल तक पिता है। वो पुत्र कौन है? चंगाई देने वाला। वो पुत्र कौन है? वो मेरे लिए और आपके लिए हीरे, मेरे और आपके लिए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, शांति का राजकुमार। वो पुत्र शालोम, मुझे और आपको शांति देता है। वो पुत्र कौन है? उद्धार करता। वो पुत्र कौन है? सर्वशक्तिमान प्रभु। वो पुत्र कौन है? आदि और अंत। वो पुत्र कौन है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वो सनातन पिता है, हालेलुया। हम
क्योंकि परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसको चुम्बन करो या ना, उस महान प्रभु को क्रोधित मत करना। उसको कब क्रोध चढ़ता है, कब उसको दुख लगता है कि जब उसके संतान उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जब वो प्रभु की आज्ञाओं से टेढ़े मेढ़े अपनी इच्छा के मुताबिक चले जाते हैं, तो उसको बहुत दुख लगता है। जैसे उड़ाओ पुत्र के पिता को बहुत दुख लगा कि बेटा बाप का घर छोड़ के चला गया। हर रोज वो देखता था कि कब मेरा पुत्र वापस आए। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जब हम वो महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर के पास से, हम उसके घर से, उसके चरणों में से, उसकी संगति में से, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में से हम दूर चले जाते हैं, तो पुत्र को दुख लगता है। कौन पुत्र? यीशु मसीह। जिसको पुत्र है उसको उद्धार है। हालेलुया। जिसको यीशु है उसको जीवन है। जिसको यीशु है उसको पापों की माफी है, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया। प्रभु का वचन कहता है कि उसे तुम चूमो, तुम उसको प्यार करो, नहीं तो मार्ग में वो क्रोधित हो जाएगा। कौन सा मार्ग? बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे, बड़ौदा पुणे एक्सप्रेस हाईवे नहीं, वो मार्ग नहीं, स्वर्गीय मार्ग। हमारी यात्रा में हम स्वर्ग की ओर, हमारी यात्रा में हम कनान की ओर चल रहे हैं। यदि हमारे जीवन से खुदा बाप दुखी हो जाता है, हम मार्ग में मर जाएंगे। कैसे? जैसे आप जानते हो कि मिस्र देश से परमेश्वर के लोग गुलामी में से, पाप के नगर से, मिस्र देश से परमेश्वर ने अपने लोगों को बड़े आश्चर्य कर्म के साथ निकाला। परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को दुभागा। परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य काम किया। सर्पों से परमेश्वर ने उनको बचाया, भूख से उनको बचाया, शत्रुओं का जो युद्ध था खुदा बाप ने किया। लेकिन मार्ग के अंदर, राह के अंदर, यात्रा के अंदर कई लोगों ने परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया, कई लोगों ने परमेश्वर को आदर नहीं दिया। वो अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक चलने लगा। उन्होंने डांस किया, उन्होंने ना प्रभु का वचन कहता है वैसा ही ये विचार किया। उन्होंने पित्तल का जो बछड़ा था उनकी पूजा की, उन्होंने बहुत कुछ किया और रास्ते में वे लोग खाते। प्रभु वचन से तू खातर बनी जैसे उनके मुर्दे वहां पड़े, वो जमीन के खात हो गए। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, मुझे और आपको खुदा बाप ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम रास्ते में मर जाएं, उसका क्रोध हमें भस्म करे और आधे रास्ता में हमारी जिंदगी आयु के पहले खत्म हो जाए। वो खुदा बाप की इच्छा नहीं है। लेकिन खुदा बाप मुझे और आपको कहता है, जो कोई इसके पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलेगा। यदि ये देह का शरीर, यदि ये शरीर, देह का शरीर मर जाता है, सो जाता है, फिर भी मैं उसको जी उठाऊंगा। हालेलुया। हमें अनंत जीवन की आशा खुदा से मिली है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर हमें बड़ी आशा, शांति, जीवन, बहुतायत का जीवन मिला है। हम उसकी आज्ञाओं को माने। और फिर बाप प्रभु का वचन कहता है, उसने अपने बेटे को हालेलुया अपने पास हालेलुया आया। सुंदर वचन है। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। बोलो आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते पहले उसने एक बहुत बड़ी चीज उसने कहा अपने बेटे के लिए, जैसे मेरे पुत्र की सुगंध जो वैसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दे है। कौन सा खेतर की सुगंध है? जिस खेत को खुदा ने आशीर्वाद दिया है। मेरे बेटे की सुगंध, मेरे संतान की सुगंध स्मेल, मारा दीकरा निवास आशीर्वाद पामेला खेतरनी सखी मारा दीकरानी वास छे। जो खेत को खुदा बाप ने आशीर्वाद दिया है, वो खेत जैसे ही मेरे पुत्र की आशीष है। और उस वचन के अंदर हम कई समय से
खेत के बारे में देख रहे थे। संसार के अंदर दो प्रकार के खेत होते हैं। आलसी का खेत, जिसके बारे में हमने नीति वचन में देख लिया है कि आलसी का खेत के अंदर कुछ भी फसल नहीं रहती, वहां कांटे होते, कुछ भी नहीं, सूखा, उसमें फल नहीं होता है। दूसरी एक चीज, दूसरा एक खेत है जो खेत को प्रभु के वचन के मुताबिक उसका जीवन न होने के कारण वो खेत हम जानते हैं लहू का खेत कहा गया, जो यहूदा परमेश्वर का चेला था, प्रेरितों के साथ, शिष्यों के साथ 12 में उनकी गिनती थी, लेकिन उसने चंद पैसों के लिए, 30 सिक्का के लिए खुदा बाप को उसने बेच दिया, पर स्वाधीन कर दिया। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया 30 सिक्कों के अंदर, और जब यीशु को पकड़ लिया गया और जब देखा कि अब यीशु को मार रहे, इसको फलाना करे, ढिकना करे, उसको याद आया, अरे मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, ये मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी। वो पवित्र है, वो धर्मी है। ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, આ ન્યાયને પર સ્વાધીન કરીને મેં પાપ કર્યું છે। उसको अपनी गलती जब महसूस हुई तब तो काफी देर हो चुकी थी, और हम जानते हैं उसकी जिंदगी को श्राप का खेत कहा गया। वो शरीर, वो हृदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो पैसों से वो खेत, कुम्हार का खेत को खरीदा गया और वहां अन्य जातियों के मुर्दों को गाड़ने का काम किया। वो खेत मुर्दों की जगह बन गई। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर मुझे और आपको जेठी की आशीष देने में बहुत खुश है, और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उनके संतान हैं। परमेश्वर ने हमको बुलाया इतना नहीं, उसने हमें चुना, क्योंकि बुलाए गए हुए लोग बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। वो कम है, इसमें मेरी और आपकी गिनती है नए नियम के अंदर। और न केवल परमेश्वर ने हमें चुना, लेकिन सारी आशीषों से हमें खुदा बाप ने माला माल भी किया। चेलों से कहा, जब तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आए, तब क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई? उन्होंने कहा कि ना प्रभु, हमें किसी चीज की, किसी अच्छी चीज की कमी नहीं हुई। वचन संहिता के अंदर दाऊद राजा के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी व्यक्ति को किसी भी अच्छी चीज की कमी ना होगी। बाइबल किसी न्याय की वर्तमान ने कोई मन सारा बनानी खोट पर से नहीं। प्रभु नो वचन कहे छे कि मैं जवान था, अब मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन धर्मी को या उसके संतान को मैंने कभी भी भीख मांगता हुआ देखा नहीं। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। वो भला है, वो दयालु है, वो प्रेमी परमेश्वर है, और वो कभी भी परमेश्वर के लोगों का नुकसान करना, घात करना चाहता ही नहीं। मनुष्य के आत्मा का वो लवर है, हमारे आत्मा का वो प्रीतम है। मुझे और आपको पाने के लिए उसने स्वर्ग छोड़कर इस संसार के अंदर मनुष्य बनकर आया। मनुष्य बनकर राजा के महल में जन्म नहीं लिया, या राजा की नाई वो जिया नहीं, लेकिन मुझे और आपको धर्मान करने के लिए वो दरिद्री हुआ। मेरे और आपके लिए उसका जन्म चरनी में हुआ, गभाणवा चरनियों। मैं आज आपको कहना चाहती, मुझे और आपको पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, उसने क्या कुछ नहीं किया। परमेश्वर का वचन यशाया 5 अध्याय के अंदर कहता है कि मेरे स्नेही, मेरे मित्र, उसने एक, हालेलुया, आइए हम देखते हैं उस वचन को। यशाया उसका 5 अध्याय। परमेश्वर के लोग, हमें इस बात
समझने की आवश्यकता है कि मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी अपने लोगों का बुरा करने में खुश होता ही नहीं। वो अपने भक्त जन को आशीष देने में खुश है। જેની ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવ્યું છે પોતાના ભક્તની આબાદીમાં દેવ રાજી છે। યશાયા 5 અધ્યાય। और मैं दाखलता की बारे में कहना चाहती। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। ओह माय गॉड, किसके लिए मैं गीत गाऊंगा? मेरे मित्र की एक दाग को आएगी, गीत गाऊंगा। वहां लिखा है एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। वो प्रिय कौन? यीशु मसीह। उसने एक दाख की बारी बनाई। मैं और आप परमेश्वर की दाख की बारी है, भूल मत जाना। प्रभु का वचन कहता है उसने उसकी मिट्टी को खोदी और उसने पत्थर बीनकर उसको उत्तम जाति के एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाख लगी। उस प्रिय मित्र ने दाख की खेती की। उसने मेहनत की कि उसके अंदर अच्छी दाख लगे। सब कुछ किया, खोदा, पानी डाला, बचाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है गुजराती में एनी आसपास तेरे बुरज करी दी कि कोई अंदर ना आवे। लेकिन उसमें तो प्रभु का वचन कहता वो आशा रखता था, इससे तो कुछ बुराई दिखाई पड़ा। 3 आयत। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्य, और मेरे और मेरी दाखलता के बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाखलता की बारी के लिए और क्या करना रह गया है जो मैंने उसके लिए न किया? फिर क्या कारण है? પ્રભુનું વચન કે છે મારી દ્રાક્ષવાળીની માટે મેં શું નથી કર્યું એ મને बताओ। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ हमारे लिए हमारे खुदा बाप ने क्या नहीं किया, एक अच्छे खेत के लिए क्या नहीं किया। वो कहता है कि मैंने उसको खोदा, उसके अंदर पानी डाला, मैंने सब कुछ किया। और जब मैं आशा रखता था तो जंगली जो आशा रखतो तो पर जंगली द्राक्षा उगी निकली। मैंने बताओ मैं શું નથી કર્યું? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपको जेठे की आशीष देना चाहता है। लेकिन आज 30 अक्टूबर 2022 के अंदर खुदा बाप इस दाखलता को मेरे और आपके जीवन को देख रहा है। हमारा शरीर परमेश्वर की जमीन है, हम परमेश्वर की खेती है, हम परमेश्वर के लोग हैं। और बी बोने का दृष्टांत को हम जानते हैं कि बी बोने वाला बी बोता है, कई जमीन के अंदर फल लगते हैं, कई जमीन का बीज मर जाता है। जो मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय के अंदर है। खुदा बाप ने अपने वचनों से अपने हालेलुया मेहनत से मुझे और आपको क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। जब हम बीमार थे वो हमारा डॉक्टर वही बन के आया। जब हम गरीब थे, जब हमारे पास रोटी का कोई आश्रय नहीं था, आधार नहीं था, तब उसने कहा मैं तेरे अंजल को आशीर्वाद देता। उसने कभी भी हमें किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होने दी। हालेलुया। हम निराश थे,
उसने अपना वचन को भेजकर हमें आनंदित किया, हमें आशा रहित थे, उसने हमें आशा दी। हालेलुया। हम अंधेरे में इधर उधर घूम रहे थे, उसने हमें ज्योति दी, उसने हमें राह बताई। हम रास्ते में चलते थे, पीछे से आवाज आई, यही रास्ता है, उस पर चलो। मैंने अपनी दाख के बारे के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर उसमें क्यों जंगली दाख पैदा हुई। और आगे बढ़कर कहता है कि ये लोग कौन हैं? ये कौन है जिसके बारे में मैं दाख लता के बारे में कहता हूं, वो कौन है? यह 5 अध्याय के अंदर खुदा बाप साफ तरीके से कहता है कि वो कौन है। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है 7 आयत के अंदर, क्योंकि सैन्यों के यहोवा की ये दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की परंतु उससे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ा। कौन इस्राएली है? क्या हम यरूशलेम जाए यहां से एयर टिकट लेकर? प्रभु वो इस्राएलियों के लिए बात नहीं करता, परमेश्वर ये इस्राएलियों के लिए बात करते हैं जो वचन से जन्मे, वो अब्राहम के संतान हैं, वो सच्चे इस्राएली। यहूदा कौन है? यहूदा का मतलब होता है स्तुति। तो स्तुति तो हम करते और कहते हैं, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। हम आत्मिक रीति से इस्राएली हैं, हम आत्मिक रीति से उसके चुने हुए लोग हैं, आत्मिक रीति से हम उसकी प्रजा हैं, आत्मा में हम उसके संतान हैं, हम स्तुति करने वाले संतान यहूदा के लोग हैं। लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर प्रभु देख रहा है, यहूदा के अंदर में कुछ और आशा रखता था, लेकिन वहां तो चिल्लाहट है, वहां तो कुड़कुड़ाना है, वहां तो कुछ असंतोष दिख रहा है। मैंने धर्म की आशा रखी, मैंने अच्छी चीज अच्छे फल की आशा रखी, लेकिन वहां तो मुझे कुछ मिला नहीं। वो आशीष का खेत नहीं है, वो आशीष का खेत नहीं है। जेठी की आशीष उनको ही मिलेगा जिसका जीवन आशीष का खेत है। हालेलुया। प्रभु उनको आशीर्वाद देगा। प्रभु पापियों से जरूर प्यार करता है, लेकिन वो पाप को धिक्कारता है। प्रभु पाप और बुरी चीज को कभी भी अच्छा कहेगा ही नहीं, बुरा को बुरा कहेगा, भला को भला कहेगा, शुद्ध को अशुद्ध नहीं कहेगा, अशुद्ध को शुद्ध नहीं कहेगा। वो पवित्र अपवित्र शुद्ध अशुद्ध के बीच में वो भेद रखता है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। यदि कोई मनुष्य कमजोर है बुद्धि की रीति से, शारीरिक क्षमता की रीति से, पैसों की रीति से, लेकिन उसका आत्मा, उसका हृदय यदि आशीष का खेत है, तो जेठी की आशीष को पाएगा। हालेलुया। वो ओवरकम कर लेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी जमीन को मैं आशीष करूंगा। मैं जमीन को हुक्म करूंगा और जमीन अपनी पैदाइश देगा। हालेलुया। उसका मतलब आशीष का खेत। हालेलुया। हमारा जीवन आशीष का
होती है, आशीष होती है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, वहां परमेश्वर के दूत पहरे लगाते हुए बैठे ही होंगे। लेकिन नीति वचन के अंदर प्रभु का वचन कहता है, आलसी व्यक्ति के खेत के आसपास संभालने के लिए कोई सहलपना नहीं थी, वो वैसे ही जिसके अंदर जंगली जानवर घुस जाए। लेकिन परमेश्वर के लोग यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरा दूत रखवाला करेगा। आशीष का खेत कौन सा था? प्रभु का वचन लिखा है उत्पत्ति 26 के अंदर। प्रभु का वचन कहता अकाल के समय में इसहाक ने अपने खेत के अंदर बीज बोया और उस खेत के अंदर 100 गुना फसल हुई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का लोग जो आशीष का खेत होता है उसको अकाल कोई अकाल उसके जीवन के अंदर कोई मायना नहीं रखता। हालेलुया। बारिश गिरे या न गिरे, लेकिन परमेश्वर की आशीष वहां पर होती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आसमान पीतल के नाई क्यों ना हो, लेकिन सारफात की विधवा के घर के अंदर आटा और तेल की कमी न हुई, क्योंकि वो आशीष का खेत था। क्यों आशीष का खेत था? एलिया ने जो कुछ बोला परमेश्वर के वचन के मुताबिक उस चीज को ये विधवा बाई ने मान लिया। धन्य वो इंसान जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ करनी कृत्य कर्म बहुत जरूरी है। विश्वास करते हैं लेकिन कामों के अंदर अविश्वास दिखता है, वहां कभी फसल नहीं होती है, कभी भी नहीं। तो आज हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदा बाप आज हमें आशीष देता है। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन आशीष के खेत के नाई परमेश्वर के वचन के मुताबिक चाहिए, कितना अच्छा होगा। हालेलुया। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की मैं बहुत स्तुति करती हूँ कि कब 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 परमेश्वर को मेरा और आपका जीवन आशीष का खेत दिखता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते। आओ हम गलाती को खोलेंगे। पौलुस क्या कहता है? गलातियों की पत्री, हालेलुया, और उसका 6वां अध्याय को हम खोलेंगे। हमारे मसीह जीवन के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। और हम जानते हैं कि जितने पवित्र शास्त्र बाइबल नए नियम के अंदर पत्री लिखी गई है, वो सब विश्वासियों को या मंडली को पत्री लिखी गई है। और गलातियों की पत्री, हालेलुया, उसका 6वां अध्याय हम निकालेंगे और वहां प्रभु का वचन क्या कहता है। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 7 आयत से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। गलाती 6वां अध्याय 7वीं कलम थी। गलाती उसका 6वां अध्याय 7वीं आयत से, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। एक खेत की बात है। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ रूबी इस खेत के अंदर, हमारे हृदय के अंदर हम क्या बोते हैं? किसी ने कुछ बुराई बताई, वो बो दिया अंदर। किसी ने अविश्वास की बात बताई, वो हमारे हृदय में बो दिया। हमने उसको बोने दिया या हमने बोया, वही हम काटेंगे, वही हम काटेंगे। प्रभु का वचन कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि 8 आयत, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और आत्मा के लिए जो बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हमारा मसीह जीवन क्या है? शरीर के लिए जो बोता है, એટલે દેહથી દેહની બાબતોને આપણે આપણા હૃદયોની અંદર વાવીએ છીએ तो नाश मरसे। परमेश्वर कहता है कि शरीर के काम
देह के काम जो खुले हैं वो स्वर्ग की ओर नहीं लेकिन नरक के ओर ले जाता है। और ये गलातियों के अंदर परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ तरीका से देह की बातों का वर्णन यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है। आइए हम पढ़ेंगे गलाती उसका 5 अध्याय और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। गलाती 5 और 19। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला कीड़ा और उनके जैसे और भी काम हैं, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूं कि वैसा पहले से कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वालों के लिए परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। ये गंदे काम, ये शरीर के काम करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं है, नो एडमिशन। और इसके लिए कहता है प्रभु का वचन, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। हमारे जीवन के अंदर हम सावधानी बरतें कि हमारा पुराना स्वभाव, हमारी पुरानी जिंदगी, हमारा पुराना सोच विचार हमारे जीवन के अंदर, इस खेत के अंदर आकर हमें श्रापित न करे, हमें नष्ट न करे, क्योंकि हम परमेश्वर की खेती है। हालेलुया। हम ऑर्डिनरी लोग है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, आइए हम देखेंगे 1 कोरिन्थियों की पत्री और उसका 3 अध्याय के अंदर, हालेलुया, पौलुस करिन्थ की मंडली को जो कहता है, 1 कोरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और मैं पढ़ना चाहूंगी उसका 9 आयत। 1 कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 9 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। हाथ उठाकर कहे, हम परमेश्वर की खेती है, हम परमेश्वर की खेती है। तो आज ये चीज बहुत जरूरी है कि हम प्रभु की खेती है, तो हमारे जीवन के अंदर भलाई का काम, पवित्र आत्मा के फल होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि नहीं है और हमें जेठी की आशीष चाहिए तो हम धोखे में हैं। शैतान हमें बहकाता है, शैतान अपनी चालों को चलता है और हम चले जाते हैं कि हमको आशीष मिलेगी, नहीं मिलेगी। हामान को लगा था, क्योंकि हामान ने अपने ही घर के अंदर मुर्दखाई के लिए वो सीढ़ी, फांसी का फंदा लगा के रखा था और वो राजा के महल के अंदर आया और राजा के साथ बात करने के लिए, और राजा ने को लगा कोई बाहर है और उसने कहा कौन आया है बाहर, तो बोले हामान है, उसको अंदर आने दो। हामान तो खुश हो गया, अरे मुझे तो परमेश्वर में आई कमिंग सर बोलने के पहले मुझे सामने से बुलाया। खुश हो गया, वो खुश हो गया। और जैसे ही वो आया और राजा ने कहा, हे हामान, जिसको परमेश्वर आदर देना, मान देना चाहता है, उसके लिए क्या किया जाए। हामान को लगा इस पूरे आसरिस राजा के 127 प्रांतों के अंदर मुझसे राजा से करीब प्यारा कौन है। उसको लगा ये मेरे लिए पूछ रहा है। और उसने क्या कहा कि राजा के वस्त्र, राजा के रथ, सारी चीजों राजा के लिए होती है, वही उसके लिए किया जाए। और हासरेस राजा ने कहा, सुन हामान, तूने जो कुछ कहा है उसमें से कोई चीज बाकी न रहे, वो मुर्दखाई के लिए किया जाए। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, हे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कुछ कह रहा है, मुझे और आपसे कुछ कह रहा है। मेरा और आपका जीवन आशीष का खेत रहे तो कितनी अच्छी। वो आशीष के खेत के अंदर क्या पकता है,
कौन से प्रकार के फल आशीष के खेत के अंदर आता है? आइए हम गलाती 5 और 22 आयत से पढ़ना चाहते हैं। आइए गलाती 5 और 22। नम्रता और संयम। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। 22 आयत से पढ़ना चाहती हूँ। गलाती 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। यदि ये जीवन के अंदर ये फल दिखाई पड़ता है तो प्रभु कहता है यहोवा की ओर से आशीष पाया हुआ खेत। हालेलुया। क्योंकि उस खेत के अंदर जीवन का फल, उस खेत के अंदर सुगंध, उस खेत के अंदर तमाकू की सुगंध नहीं है। उस खेत के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ नशीली चीज उगाई नहीं जाती है। उस खेत के अंदर खाने लायक फल रहता है जो परमेश्वर को भाता है। मेरे पुत्र की सुगंध आशीष पाया हुआ खेत के समान है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हाजिर है और वो मेरे और आपके जीवन को झांक कर देख रहा है कि हमारे अंदर आत्मा से बोई हुई चीज है या हमारे जीवन के शरीर के काम से बोया हुआ शारीरिक पाप का बीज काम कर रहा है। प्रभु आज हमें आशीष देना चाहता है और इसके लिए प्रभु की एक आज्ञा है। उस आज्ञा वचन को देखकर मैं संदेश को पूरा करना चाहती हूँ। आइए हम देखेंगे यशायाह उसका 32 अध्याय। वो मेरे और आपके लिए ये वचन बहुत ही जरूरत है। यशायाह उसका 32 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की किताब और उसका 32 अध्याय 32। यशायाह 32वां अध्याय और मैं उसकी 15 आयत से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हालेलुया। कि वहां परमेश्वर पिता अपने लोगों को क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। यशायाह 32 अध्याय मैं पढ़ना चाहती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। 9 आयत से पढ़ूंगी तो बहुत क्लियर होगा। यशायाह 32 अध्याय और उसकी 9 आयत से पढ़ना शुरू करती हूँ। हे सुखी स्त्रियों। किसको कहता प्रभु? सुखी। इसमें कौन सुखी नहीं बताए? कौन बिना नहाना चाहिए? कौन आया? किसके लिए नहाने के लिए साबुनात नहीं था, पानी ही पानी से आए? किसको रहने के लिए जगह नहीं थी? प्रभु बात करे सुखी स्त्रियों के लिए। हालेलुया। और स्त्रियों हैं तो ये भाई बोले मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं। मसीह की कलीसिया को परमेश्वर दुल्हन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो। हालेलुया। हे निश्चित पुत्रियों। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मेरे वचन की ओर कान लगाओ। सुखी स्त्रियों को परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचन को सुनो, कान लगाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हे निश्चित स्त्रियों वर्ष भर में से कुछ भी अधिक समय में तुम हालेलुया विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाख न रहोगी और न किसी भांति के हालेलुया फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों। प्रभु का वचन एक सुखी लोगों को कह रहा है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। प्रभु कहता है कि तुम टाट पहनोगे। 12 आयत को पढ़ती हूँ। वे मनोहर खेत और फलवंत दाख लताओं के लिए छाती पीटेंगी। किसको कहता है प्रभु का वचन? सुखी स्त्रियों के लिए। ओके। मेरे लोग वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटोरे पेड़ उपज लेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा। कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा और पहाड़ी और उनके पहरों के घर सदा के लिए मंदी और जंगली गधों का
बिहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई पर उस समय तक बने रहेंगे। जब 15 आयत बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाएगा और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न बने, माफ करना, फिर वन न गिनी जाए, तब तक उस जंगल में न्याय बसेगा और फलदायक बारी में धर्म रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और विश्वास के हालेलुया स्थान में सुख से रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है, सुख वासी स्त्रियों सुनो मेरी बात। हालेलुया। सुखी स्त्रियों सुनो मेरी बात। सारी चीज उज्जवल हो जाने वाली है, सुख जाने वाली है, तकलीफ होने वाली है, नष्ट हो जाने वाला। लेकिन मैं तुमसे अनुरोध, मैं तुमसे चेतावनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि जब तक ऊपर से आत्मा न आए तब, बोलो आत्मा, ज्यां સુધી ऊपर की आत्मा न आवे ત્યાં સુધી, जब तक ऊपर से पवित्र आत्मा न आए तब तक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, જ્યાં સુધી કે ऊपर की आत्मा આપણા પર રેડાય અને અરણ્ય ફળદાયક વાળી થાય ને ફળવંત વાળી વન સમાય ગણાય ત્યાં સુધી એમ થશે। ઓ हालेलुया। एक चीज को परमेश्वर के लोगों की जरूरत है। हर एक आशीष पाए हुए परमेश्वर के लोगों को एक चीज की जरूरत है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो ये सारी चीज हालेलुया बदलाई जैसे જે રાજમહેલનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો, વસ્તી વગરનું નગર ઉજ્જળ થયું, એ પવિત્ર આત્માનો અભિષેક આવતાની સાથે ફરીથી તે ફળવંત થશે। हालेलुया। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर मेरा और आपका जीवन परमेश्वर से आशीष पाया हुआ खेत की सुगंध पाना चाहता है। जब पवित्र आत्मा आएगा, फिर से वहां फसल होगी, फिर से वहां सुगंध आएगी, फिर से वहां आनंद और शांति और विश्राम महसूस होएगा। ये अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को कहेंगे, खुदा बाप, यदि मेरा आत्मिक मेरा हृदय किसी प्रकार के शुद्धता, मलिनता, आलसूपन से खेत उज्जड़ हो चुका है, खुदा बाप मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि मुझे जेठी की आशीष की जरूरत है। मैं आपके पास आती हूँ कि મને જ્યેષ્ઠ પુત્ર પણ આશીષની જરૂર છે। ઓ પ્રભુ તું એવા ખેતરને આશીર્વાદ આપે છે જે ખેતર ઓલરેડી જેમાં કાંટા ઝાંખરા નથી, પણ જે ખેતરની અંદર પવિત્ર આત્માના ફળ છે, જે ખેતરની અંદર પ્રભુની ફસલ છે, જે ખ્રિસ્તની ખેતી છે, तेने प्रभु ज्येष्ठ पुत्र बनानो आशीष आपे छे। आइए हम अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप को कहें कि मेरा जीवन, मेरा हृदय ऐसी फसल का खेत कहाँ जाए जिसको खुदा बाप ने आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। आशीष के खेत के रूप में मेरी सुगंध खुदा बाप आपको आए, मेरी प्रार्थना की सुगंध, मेरी स्तुति की सुगंध प्रभु यीशु आपको आए। यदि मेरा जीवन परमेश्वर पिता सूखापन से पीड़ित है, मैं आपसे विनती करती हूँ, ये वचन रूपी जल से परमेश्वर पिता मुझे और पक्की फसल के लिए तैयार करो। मैं आपके वचनों को ग्रहण कर लेता हूँ और आशीष का खेत मेरा जीवन बना रहे। सर्वशक्तिमान प्रभु जो वचन आपने हमें दिया, इस पवित्र वचन के लिए हम कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन परमेश्वर पिता जो खेत जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है वो ही उसको स्मेल सुगंध आए और वो आगे की आशीष हमारे लिए हालेलुया ओ प्रभु देते जाए और हम कई आत्माओं के लिए, कई घरानों के लिए, कई समाज के लिए
यीशु मसीह के नाम में हम आशीष की फसल, आशीष के संतान कहा जाए, यीशु मसीह के परम पवित्र नाम में आमीन।